हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल CTS टेक्नो में स्वागत है। जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि आज हम कैलिपर के बारे में जानेंगे। तो बिना लेट किए हम डायरेक्ट चलते हैं टॉपिक की ओर जाने से पहले कैलिपर के बारे में थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि कैलिपर मैकेनिकल विंग में फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, जितने ट्रेड्स के लड़के होते हैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट, उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण नहीं लेकिन बेसिक टूल्स है। इनके बारे में जानना ज़रूरी है। और फिटर के लड़कों के लिए ये रोज़मर्रे में इसका प्रयोग करते हैं, पूरे साल इसका प्रयोग होता है, क्योंकि जॉब की शुरुआत इसी टूल से होकर गुजरती है। इसके बिना हम फिटर के लड़के जॉब नहीं बना सकते हैं। और फिटर के लड़के के लिए ये फर्स्ट ईयर के बच्चों को इससे एक क्वेश्चन ज़रूर आता है 2 नंबर का, इसीलिए इस टॉपिक को जानना बेहद ही ज़रूरी है। तो इसलिए बिना लेट के हम टॉपिक की ओर चलते हैं। टॉपिक की ओर जाने से पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार या नया आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन की घंटी को ऑन कर दें, ताकि इस चैनल पे आने वाला हर एक वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो हम टॉपिक की ओर आगे हैं। टॉपिक की ओर देखते हैं कि ये टूल्स कैलिपर किस प्रकार का टूल्स है, या इसका इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है, तो इनको बोल सकते हैं कि कैलिपर एक इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल है या अप्रत्यक्ष मापी औजार है। बस ये इनका सबसे शॉर्ट और सबसे सटीक आंसर हो जाएगा। अब इसका पूछा जाएगा कि इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, तो स्टील रूल की सहायता से किसी भी जॉब की लंबाई, मोटाई, चौड़ाई और व्यास आदि का माप लिया जाता है स्टील रूल की सहायता से, क्योंकि ये इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल है। इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल की मतलब है कि जिसमें मेजरिंग किया हुआ रहता है उसमें से हम स्टील रूल से माप लेकर किसी जॉब को मापते हैं इसकी सहायता से, इसलिए इसे इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल कहते हैं। अब ये मटेरियल देखिए किस प्रकार के मटेरियल का बना होता है। ये मटेरियल 2 प्रकार के मटेरियल का बना होता है, हाई कार्बन स्टील या माइल्ड स्टील। और मैंने पिछले क्लास में बताया था कि हाई कार्बन स्टील का जो भी मटेरियल बना रहता है उसको हार्ड एंड टेम्पर्ड किया जाता है, और माइल्ड स्टील का जो बना रहता है उसे केस हार्डनिंग करते हैं। तो देखिए माप लेने वाले सिरे यानी गेजिंग पॉइंट को अगर हाई कार्बन स्टील का बना हुआ कैलिपर है तो उसकी गेजिंग पॉइंट माप लेने वाले सिरे को हार्ड एंड टेम्पर्ड कर देंगे। और अगर माइल्ड स्टील का है और उसके गेजिंग पॉइंट को कैलिपर के गेजिंग पॉइंट को केस हार्डनिंग किया जाता है, कर देंगे, ताकि उसमें जो गेजिंग पॉइंट है, मार्किंग लेने वाले जो नोक है वो घिसे नहीं, जल्दी ना घिसे, और जॉब का माप लेने में फॉल्टी ना हो, और मेरा जो कैलिपर है वो जल्दी ख़राब ना हो, इसलिए उसे हार्ड एंड टेम्पर्ड कर दिया जाता है वहाँ हाई कार्बन स्टील वाले को, और माइल्ड स्टील वाले को केस हार्डनिंग कर दिया जाता है। इनकी साइज कहाँ से कहाँ ली जाती है, पिवट पिन या रिवेट। पिवट पिन देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है पिवट पिन और रिवेट एंड वाशर। रिवेट और वाशर से इसे फिक्स कर दिया जाता है, ये फिक्सेबल है, फर्म जॉइंट को फिक्स कर दिया जाता है, इसीलिए रिवेट और वाशर के माध्यम से। और पिवट पिन यानी कि यहाँ पे बॉल जैसे यानी वायरिंग का बॉल जो होता है उस टाइप का राउंड में शेप में एक बॉल डाल दिया जाता है, उसे हम पिवट पिन बोलते हैं। उसको हम लोग स्प्रिंग जॉइंट के माध्यम से फिक्स करते हैं। इन दोनों का जो केंद्र होगा उन केंद्र से लेकर गेजिंग पॉइंट यानी लास्ट नोकीले भाग को कहते हैं, यहाँ तक की दूरी से इसका साइज लिया जाता है। पिवट पिन या रिवेट के सेंटर से गेजिंग पॉइंट तक का इसका दूरी को हम लोग साइज कहते हैं, ये साइज होता है। ये दो जॉइंट के अनुसार यहाँ पे देखिए जॉइंट जब दिखाया गया तो जॉइंट के अनुसार 2 प्रकार का कैलिपर पाए जाते हैं, फर्म जॉइंट और एक होता है स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। स्प्रिंग जॉइंट यहाँ पे इंग्लिश में गलत टाइपिंग हो गया है, फर्म जॉइंट कैलिपर ही आ गया है, इसको स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर यहाँ पे थोड़ा सा गलत है। फर्म जॉइंट कैलिपर की शुद्धता कम होती है, ये फिक्स होता है, इसको आगे पीछे करने में दिक्कत होती है, लेकिन स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर को आसानी से इसे आगे पीछे छोटा बड़ा कर सकता है। और इसकी जो शुद्धता होती है 0.5 mm होती है, 0.5 mm। अगर कोई शुद्धता पूछे तो 0.5 mm होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कैलिपर का। कैलिपर में देखें एडजस्टिंग नट है, ये नट में लर्निंग की रहते हैं, और इस नट जहाँ पे लगा वो लंबा सा रड है उसको हम लोग स्क्रू कहेंगे। इस स्क्रू में नट को जब रोटेट करेंगे तो जितना हम रोटेट करेंगे उसके अनुसार वो आगे पीछे आगे खुलेगा या बंद होगा रोटेट करने पे। तो ये इनकी साइज हो जाती है, इनकी साइज इतनी ही है। उसके बाद आगे हम जाते हैं इसका प्रकार। जॉइंट के अनुसार 2 प्रकार के पाए जाते हैं, लेकिन जब अगर बोलते हैं कैलिपर के कितने प्रकार हैं तो वहाँ पे क्वेश्चन अलग हो जाएगा। अगर कोई पूछते हैं कैलिपर के जॉइंट के अनुसार कितने प्रकार के पाए जाते हैं तो 2 प्रकार। कैलिपर मुख्यतः 3 प्रकार के पाए जाते हैं। आउटसाइड कैलिपर यानी कि इसका जो गेजिंग पॉइंट अंदर की ओर घुसा हुआ ताकि बाहरी माप लेने में आसानी हो, इसलिए आउटसाइड कैलिपर कहते हैं। आउटसाइड कैलिपर
के बारे में अगर आप जानना चाहेंगे तो इनके जो दोनों टांगे होते हैं वो अर्धगोलाकार आकार में मुड़ी होती है। देखिए अर्धगोलाकार आकार में दोनों टांगे मुड़ी होती है और इसका अधिकतर प्रयोग बाहरी जॉब को माप लेने के लिए करते हैं। और गोल जॉब के बाहरी व्यास का भी माप लेना, किसी चपटे जॉब की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई का माप लेना आदि में इसका प्रयोग करते हैं। इसकी रीडिंग स्टूल रूल की सहायता से करते हैं, क्योंकि इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल है, मैं बार बार बता रहा हूँ इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं इसे बार बार रिपीट कर रहा हूँ। स्टूल रूल के माध्यम से इसे लेते हैं। इससे हम किसी जॉब की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई या जॉब की बाहरी व्यास मापते हैं। इनसाइड कैलिपर, देखिए ये बाहर की ओर मुड़ा हुआ है, ये अंदर की खाने की ओर माप ले रहे हैं, इसलिए इनसाइड कैलिपर इसे कहते हैं। इनसाइड कैलिपर, इनके दोनों टांगे की पॉइंट जो होती है, गेजिंग पॉइंट है, वो बाहर की ओर मुड़ी होती है, निकली रहती है और इसका माप अंदरूनी माप लेने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे किसी जॉब के सुराख को माप लेना हो या किसी जॉब के खांचे की चौड़ाई का माप लेना हो, जैसे ये खांचा है इसका चौड़ाई क्या है उसका माप ले रहे हैं इस जॉब के पीस में, और लेने के बाद स्टील रूल में रखकर इसका रीडिंग लेते हैं कि इसकी साइज क्या है। तीसरा होता है जेनी कैलिपर। जेनी कैलिपर का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि ये 3 नामों से जाना जाता है। पहला जेनी कैलिपर, दूसरा ऑर्डरली कैलिपर और तीसरा हर्माफ्राइड कैलिपर। अन्य 2 नाम का यहाँ पे हम इंडिकेट कर दिए हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमको लगता है कि हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हर्माफ्राइड कैलिपर, ऑर्डरली कैलिपर, जेनी कैलिपर में से तीनों में से एक क्वेश्चन रहता है। अब देखिए ये स्टील रूल है, यहाँ से हम मार्किंग लेंगे, उसके बाद इससे हम इसमें देखेंगे तो हील जो दिखाया गया है उस ओर, इसमें हम लोग मार्किंग कर रहे हैं। स्टील रूल से हम माप लेते हैं, मार्किंग करते हैं, या मार्किंग लेने के बाद हम लोग माप भी ले सकते हैं। मार्किंग करने से पहले किसी जॉब को यहाँ पे हम देखेंगे, इस जॉब को हम माप लिए, यहाँ पे क्या है इसका माप नहीं जानेंगे, फिर इसको हम लोग स्टील रूल में इसी तरीके से बैठाएंगे और देखेंगे कि उसकी दूरी क्या है, उसी अनुसार उसका हम लोग माप लेते हैं। यही चीज़ है। इसमें अगर आप देखेंगे जेनी कैलिपर में ये 2 नाम तो हो गया, उसके अलावा इसका प्रयोग एक और होता है, किसी राउंड जॉब का केंद्र ज्ञात करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी सावधानी के बारे में थोड़ा सा प्रयोग कर सकते हैं। कैलिपर का प्रयोग जॉब के साइज के अनुसार चयन करना चाहिए। जिस प्रकार का जॉब है उस प्रकार, छोटा जॉब है तो छोटा जेनी कैलिपर का प्रयोग करें, बड़ा जॉब है तो बड़ा साइज कैलिपर का प्रयोग करते हैं। कभी भी घूमते हुए कार्य में कैलिपर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जहाँ पे अगर वो रोटेट कोई जॉब हो रहा है या कहीं काम वो आगे पीछे रोटेशन हो रहा है, लाइनियर मोशन में या रोटेटरी मोशन में, तो वहाँ पे हम लोग कैलिपर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कैलिपर का गेजिंग पॉइंट जो होता है वो हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए, तेज़ धार वाला होना चाहिए ताकि माप लेने में आसानी हो। और समय समय पर आवश्यकता अनुसार कैलिपर का तेल या ग्रीस लगाना चाहिए ताकि ये जंग से बचा रहे। और कैलिपर का जो गेजिंग पॉइंट खास करके होता है, कैलिपर को खोलना या बंद बार बार नहीं करना चाहिए बिना कार्य का बेकार में। इससे क्या है कि इसका जो रिवेटिंग किया हुआ है या इस पर जो ज्वाइंट है वो ज्वाइंट में ढीलापन हो जाता है और माप लेने के टाइम वो ढीला होने के बाद आगे पीछे होने लगता है, माप सही नहीं आ पाता है। हर ज्वाइंट कैलिपर का रिवेट ठीक तरह से कसी होनी चाहिए। यदि वह कसी हुई ना हो या अधिक ढीली हो गई तो माप नहीं लेनी चाहिए उससे, क्योंकि माप जब सही नहीं आएगा तो माप क्यों लिया जाए उससे। तो इस टॉपिक में इतना है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे स्टील और स्ट्रेट एज के बारे में। तब तक के इस वीडियो को देखिए और आप लाइक और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।